फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज है सैटरडे का डे और मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो और आपने पहले भी मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैंने एक नया चैनल बनाया है divinetarotforyou.1111। तो आप उस पर भी जाकर के वीडियोस से अपडेटेड रह सकते हो। मैं वहाँ पे आने वाले समय में ज़ोडियाक की वीडियोस डालूंगी, ज़ोडियाक एनर्जी के आपका जो भी राशि है एंड एवरीथिंग उससे रिलेटेड वीडियो डालूंगी। तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। दूसरा जो वीडियो एक मैंने बनाया है आपके लिए वो है कि क्या आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये वीडियो का लिंक मैंने अपने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाकर के उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ज़रूर ही उस वीडियो को देखें, और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो जो आपका मैसेज है शायद आपको इस वीडियो में नहीं मिल रहा है तो उस वीडियो में मिल जाए। ओके, तो इन सारे पर्पसेस की वजह से मैंने एक और चैनल बनाया है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये कन्वीनियंट होना चाहिए। और रीडिंग्स क्योंकि बहुत सारे लोग बैक टू बैक ज़्यादा रीडिंग्स डिमांड करते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा के लिए ये वाला ऑप्शन रखा है। तो सब कमेंट सेक्शन में मैंने दे दिया है लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप चुन सकते हो। तो चलिए, आपको अपना पाइल चुनना। पाइल चुनने से पहले 2-3 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप जान लो। ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर होती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती हैं तो टेंशन ना लें। दूसरी बात ये कि अगर देखिए, ये जनरल रीडिंग है, ये किसी की एनर्जी पे बेस्ड नहीं है, एक जनरल एनर्जी पे बेस्ड है। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जिसमें आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी को मैं रीड करूं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने मन को शांत करें। इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करें, हाउस पाइल या लिलीज पाइल। बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचें कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी सोच के कि पता नहीं क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। बस आप इतना सोचिए कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, और इन 2 पाइल्स को देखिए। जो भी पाइल आपको लगता है कि आपको कॉल करे, आप उस पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग हाउस पाइल देखते हैं कि हाउस पाइल में क्या आता है। उसके बाद देखेंगे कि लिलीज पाइल में क्या आता है। तो इस पाइल को हम लोग हटा देते हैं। तो चलिए, हाउस पाइल पीपल, आपका ये कार्ड है। ये कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स मैंने साइड में रखे हैं ताकि अगर हमें और ज़्यादा कार्ड्स की ज़रूरत पड़े तो ऑफकोर्स हम उन्हें रेफ़र कर सकें। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए ताकि उस पर भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स ला सकूँ। ओके, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, हेल्प मांग रही हूँ, तो कोशिश कीजिए मेरी हेल्प करने की। ओके, और बहुत एफर्ट लगता है ये वीडियोस बनाने में, बहुत एनर्जी भी जाती है। तो एक आप हेल्प के तौर पे मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको ये रीडिंग्स पसंद आती हैं तो एक पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोच ज़रूर रहे होंगे। ओके, उनके माइंड में आपके बारे में थॉट्स ज़रूर आती होंगी, और ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। उन्हें सब कुछ आइडिया है, उन्हें पता है, उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। बट कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों के बीच में थोड़ी अप डाउन चल रही हैं, मगर इस अप डाउन से आपको घबराना नहीं है।
परेशान नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि क्या होगा कब होगा। होंगी चीज़ें, जब होंगी तब होंगी, और जब होंगी तब अच्छे के लिए ही होंगी, इस बात पे यकीन रख के आपको चलना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात यही आती है ना कि भाई इस पर्सन को आपका थॉट आ रहा है या नहीं। तो ऑफ कोर्स इस पर्सन को आपका थॉट आ रहा होगा, इनके माइंड में आपकी बातें चल रही होंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इस पर्सन के लिए एक ऐसे पर्सन हो, ओके, जो इनको बहुत ज़्यादा, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा केयर करता है, ओके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, तो इससे कोई भी इशू नहीं है, मगर कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत जेनरस हो, आपका नेचर अच्छा है, ओके, बहुत मदरली हो। तो यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि ये सारी फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं कि आप उनके लिए केयर करते हो। मे भी जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो, आप अगर आप मैरिड हो, आपके किड्स हैं, तो हो सकता है वो पर्सन आपके बच्चों का पेरेंट हो, लाइक या तो वो फादर हो या तो मदर हो, ओके। एंड हाँ, एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा, कभी आप लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लग सकता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहते हो। तो यहाँ पे फिर जो बात आती है वो आती है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, और 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कुछ मैसेजेस हैं, मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, तो ये लास्ट में मैं आपके लिए रीड करूँगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जानते हुए, ये मानते हुए कि ये पर्सन और आप एक दूसरे से कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, अभी भी कुछ ऐसी बातों पे इश्यूज आ रहे हैं जिनको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, ओके। क्योंकि ये कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी कर रहे हैं जो आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, ओके। तो कुछ इलॉजिकल चीज़ों के लिए फ़ाइट होना, कुछ ऐसी बातों के लिए फ़ाइट होना जो आपको पसंद नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि आपको एक तरीके से बिहेव करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए फ़ाइट होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, ओके। यंग पर्सन है, क्वेरल्स करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, नेगेटिव, मतलब आप देखो ना कि इनका इनका गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करोगे और आपका नेचर है प्यार एक्सप्रेस करने का, तो उसमें भी इनको ऐसा लगेगा कि शायद आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहे हो इस पर्सन पे, बहुत ज़्यादा, ओके। और यहाँ से जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस होने के चांसेस बनते हैं। तो बहुत, और दूसरी बात यह है कि उनके करंट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं उनके करियर में बहुत सारे हर्डल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलें भी आ रही हैं, ओके। तो उसके लिए भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं, ओके। मगर ये रिलेशनशिप ट्रू लव है, ये बात उनको पता होगी, ये इसी एनर्जी पे आपके कार्ड्स भी हैं, ओके। और जिस टाइप का केयर आप करते हो इस पर्सन के लिए, बहुत बहुत केयरिंग नेचर है आपका। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रिपीट हुआ है, बहुत केयरिंग नेचर है, ओके। एंड ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि सपोज बहुत एट दिस, एक तो वो ये जानते हैं कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत अच्छे हो, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और उनकी मदर भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती होंगी, ओके। या जो भी आपका पार्टनर है, देखिए मैं करते होंगे बार बार बोलती हूँ, जनरली लड़कों के रिस्पेक्ट में बोलती हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी पार्टनर लड़की है तो आप उनके रिस्पेक्ट में भी इस चीज़ को सुन सकते हैं, ओके। ये किसी जेंडर पे बेस्ड नहीं है, मगर बार बार वो करती होंगी या करते होंगे, बोलने से कन्फ्यूजन्स होते हैं, इसलिए एक ही जेंडर पकड़ के मैं बोलती हूँ, ओके। तो दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर देयर मदर। और ये भी एक चीज़ हो सकती है कि उनको भी नहीं समझ आता होगा कि क्या उनकी मॉम इस रिलेशनशिप को वैलिडेट करेंगी, नहीं करेंगी, क्या उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये सोच भी उनको थोड़ा डिस्टर्ब करता होगा। जब आप इनके करंट फीलिंग्स में जाते हो आपके लिए, ओके, तो एक और चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि देखिए ये आपके साथ एक हैप्पीनेस वाले सिचुएशन में रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, इनको झगड़ा झंझट नहीं चाहिए। अलग बात है कि आप लोगों के झगड़े होते हैं, और ये जो एग्रेशन है ये तो फिर एनर्जीज की फेड कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ओके। ये तो चीज़ें हैं, अभी टेंशन है तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, मगर इसी एनर्जी पे ये कंटिन्यू नहीं करेंगे।
ओके, बहुत केयर किया गया है इनका बचपन से, बहुत मतलब लाइक इनको बहुत ज़्यादा लव मिला है। ओके, हो सकता है इनकी मॉम ने इनको सिंगल हैंडेडली पाला हो एंड रेज किया हो, तो वहाँ से भी इनको बहुत ज़्यादा लगता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी मॉम हर्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, और कहीं ना कहीं ये अपनी इंडिविजुअलिटी में अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो अभी आप लोगों के बीच में कभी कभी झगड़ा हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा तो झगड़ों की एनर्जी नहीं है, मगर हाँ झगड़े की एनर्जी है। और झगड़ा का मतलब ये नहीं होता है कि आप चिल्ला रहे हो, आपके पार्टनर चिल्ला रहे हैं तो झगड़ा हो रहा है। अब देखिए, ये एक टिपिकल मीनिंग नहीं होता है झगड़े का। द थिंग इज़ कि अगर आप दोनों अलग अलग पेजेस पे खड़े हो और एक दूसरे की बात से एग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे हो, और अगर शांति से भी बात कर रहे हो तो लग रहा है कि ये समझ क्यों नहीं रहा है, तो ये भी एक टाइप ऑफ, आप समझ सकते हो कि कोल्ड फाइट ही है। ओके, या बस मतलब से बात कर रहे हो, काम से काम तक ही बात कर रहे हो, तो ये भी एक टाइप का कोल्ड फाइट ही है। तो लड़ाई हो ज़रूर रही है, मगर ये आपको एक फैमिली सेटअप में देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे फैमिली सेटअप में, सॉरी, ओके, और बहुत सारे लोग फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सिचुएशन में भी होंगे, या कनेक्शन वाले सिचुएशन में भी होंगे। मगर जो हैप्पीनेस इनको होम से मिलता है, जो केयर और कंसर्न इनको होम से मिलता है, वही सेम केयर और कंसर्न इनको आपसे मिलता है। ऑफ कोर्स कोई डिसीजन लेना हुआ रिलेशनशिप में या कुछ भी, तो वो डिसीजन लेने के लिए इनकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं है। देखिए, इम्पल्स पे काम करते हैं, तो गुस्सा आया तो इन्होंने चीज़ें कर दी। ओके, चीज़ें बहुत सारी बोल दी, तो गुस्सा आएगा तो ये पर्सन कुछ भी कर सकता है। ओके, मतलब कुछ भी कर सकता है इन द सेंस, ऐसा नहीं कि सच में कुछ भी कर सकता है, लाइक कुछ भी बोल सकते हैं या बहुत ब्लेम्स लगा सकते हैं। मगर वैसे से बाय हार्ट ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो बहुत क्रेव करता है लव को। ओके, क्योंकि करियर ये अपना खुद बनाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे या अपने फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अगर इनकी फैमिली में अच्छा बिजनेस भी है तो इनका आइडिया ऑफ बिजनेस उन लोगों से अलग होगा, कुछ नए तरीक़ों से चीज़ों को करना चाहेंगे। अगर जॉब करेंगे तो उसमें भी इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, है इनकी एनर्जीज वैसी। तो इनको वो लव केयर और कंसर्न चाहिए, लेकिन ये कोई शार्प डिसीजन नहीं ले पाते। कोई मेजर डिसीजन लेना है, कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसको तुरंत रफा दफा करना है, तो वो ये नहीं ले पाते हैं। एट द सेम टाइम किसी किसी के केस में देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर किसी लीगल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हों, या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। किसी किसी के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये लीगलिटी आप दोनों के बीच में चल रही हो, लाइक कुछ ऐसा सेपरेशन, या आप लोग सोच रहे हो कि चलो अभी इसको ख़त्म करते हैं टाइप का, तो वो भी है। तो उसमें भी आपको कोई एक क्लियर कट आंसर नहीं देते हुए नज़र आएंगे। और अगर इनके ऊपर कोई और केस वगैरह करता है या कोई किसी टाइप का लीगल कुछ होता है, एट द सेम टाइम लीगल एनर्जी है, तो लाइक कुछ चलान वलान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे भी ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो ये आपको होम टाइप के सिचुएशन में रखना चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा केयर और कंसर्न करते हैं और आपके प्यार के बारे में जानते भी हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि आप इनको कितना ज़्यादा पसंद करते हो, मगर समवेयर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि पास्ट में भी इन्होंने कई डिसीजंस लिए होंगे, उन डिसीजंस में कई डिसीजंस गलत भी निकल के आए होंगे, तो अब ये डिसीजन लेने से कतराते हैं। अब इनको डिसीजन लेने में ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कोई डिसीजन लिया और गलत हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कुछ किया और लोग इससे नाराज़ हो गए। ओके, तो ये खुद बीच में खड़े हैं, ना ये पीछे जा सकते हैं ना ये आगे जा सकते हैं। तो अभी अगर आप इनसे कोई एक्शन डिमांड कर रहे हो या कोई किसी टाइप का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इनको भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा लोनली फील होता होगा। ओके, बिकॉज ये पर्सन आपसे फाइट कर सकता है, आपसे बहुत डर्टी फाइट्स कर सकता है, क्योंकि इनकी मेच्योरिटी आपके कंपैरिजन में कम है। ओके, तो मे बी आप बड़े होंगे इनसे या आप ज़्यादा मेच्योर होंगे इनसे इन कंपैरिजन टू इनकी एनर्जी। ये आपसे ये उतने ज़्यादा मेच्योर नहीं, तो इनकी मेच्योरिटी उतनी ज़्यादा काम नहीं करती है जितनी आपकी करती है, तो वो भी एक फैक्टर है। मगर
एट हार्ट, दिल से ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत लोनली भी फील करता होगा। इनको भी कभी कभी नहीं समझ आता होगा कि क्या रास्ते चुनने चाहिए, आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सबको अच्छा लगे, सबको अच्छा महसूस हो, सबको बेहतर महसूस हो। तो वो फ्रस्ट्रेशन कि कोई इसका आंसर नहीं निकल के आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आप पे निकल जाता है। ओके, ये चीज़ आपको बोल दी जाती है कि भाई बहुत क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी, ओके, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आप लोगों के बीच में चेंज होती हैं। ओके, एट द सेम टाइम देखिए, ये पर्सन उन चीज़ों के पीछे भागने वाला पर्सन है जिसमें ये बिलीव करते हैं। अगर ये किसी चीज़ में बिलीव करते हैं, ये उसी चीज़ के पीछे भागेंगे। तो इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि फिर मेरी इम्पोर्टेंस कहाँ है, मेरी चीज़ें कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, ये चीज़ें आपको लग सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, वो इनकी एक एनर्जी है कि इनको जो चाहिए ये उसके तरफ भागने लग जाते हैं। और ये खुद इतने जल्दी जल्दी भागने लग जाते हैं कि इनको खुद नहीं समझ में आता है कि इन्होंने जो एग्जिस्टिंग सेटअप है इसको शेक कर दिया है। ओके, आप लोगों का किसी टाइप का पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। किसी टाइप का पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ ऐसा लाइक जो कि एक साइकिल से चला आ रहा हो। ओके, और प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी बट कमिंग टाइम में होंगी, अभी थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत सॉल्व हो जाएंगी, थोड़ा समय लगेगा। तो उतने में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि क्या, क्यों बात नहीं कर रहे या क्यों चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे, थोड़ा ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो। तो सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी देखने से और ज़्यादा लड़ाई करेगा। तो आपको अपने ऊपर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लाइक ऐसे नहीं कि आप हमेशा ही उनके लिए अवेलेबल हो, हमेशा ही चीज़ों में उनके पीछे भाग रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। लाइक वो भी अगर आपकी तरफ कोई मूवमेंट करते हैं तो पहले देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर कोई मूवमेंट करते हैं। तो उसी सेम एनर्जी पे अगर आप भी इनके तरफ कोई मूवमेंट करो तो सोचो, समझो, फिर आगे बढ़ो। ये नहीं कि अभी डिसीजन ले लिया, अभी ये करना है तो अभी करना है, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, ये तरीका नहीं चलेगा। ये तरीका हमेशा ही फाइट्स के तरफ ले जाएगा। कुछ तो जब आप इमोशनल डिपेंडेंसी कम करोगे तभी भी आपके फाइट्स थोड़े कम होंगे। ऐसा नहीं है कि तभी आपके फाइट्स बिल्कुल कम नहीं होंगे। तो एक जो सबसे बड़ी बात है वो है सेल्फ हीलिंग, हील योर सेल्फ। तो आपको अपने आप को हील तो करना पड़ेगा। ऐसे बिना हील किए इस पूरे सिचुएशन में रहना, हर टाइम डिपेंडेंट रहना, ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो उनके करंट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं मुझे उनके दिल में आपके लिए प्यार नज़र आता है, मगर आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े भी नज़र आते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी नज़र आते हैं, कुछ बातों पे डिसएग्रीमेंट्स भी नज़र आता है। मगर वो इकलौती बात नहीं है जिस पे आप लाइक दुखी रहोगे। बस आप इस बात पे दुखी हो कि अगर लड़ाई हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा रफ ना हो, बहुत पेनफुल चीज़ें ना बोलें, चीज़ों को अलग डायरेक्शन में ना ले जाएं, और बस अपने जीतने के लिए कोई भी लड़ाई ना हो रिलेशनशिप में कि भाई इनको कुछ सही लगता है तो वही चीज़ होना चाहिए, ये ना हो। ओके, आप इन्हीं के साथ अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं देखते हो। आप ऑफकोर्स इसी पर्सन के साथ मैरिड होना चाहते हो, ये भी आपके साथ मैरिड होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, या फॉर दैट मैटर कुछ लोग मैरिड होंगे क्योंकि मैरिज की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में। ओके, तो फिर अगर ये सिचुएशन में चीज़ें हैं, अगर आप आगे लुक फॉरवर्ड कर रहे हो इस पर्सन को, तो जितना अच्छा अपना रिलेशनशिप बना के चलोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और एक और मैसेज मैं आप लोगों के लिए निकालना चाहती हूँ, विच विल बी दिस वन: लव पीपल फॉर हु दे आर इंस्टेड ऑफ जजिंग देम फॉर हु दे आर नॉट। तो अगर गलती से ये जो जजमेंट की एनर्जी है, ओके, तो गलती से अगर ये जजमेंट जो आप दोनों के बीच है, वो लोग, आप लोग एक दूसरे को जज कर रहे हो, तो इस चीज़ से बाहर निकल जाओ। एक दूसरे को जज करना बंद करें, और एक दूसरे से प्यार करते हैं तो प्यार की एनर्जी पे रहें, इसकी एनर्जी पे ना रहें कि मुझे आपको जज करना है, आपको मुझे जज करना है।
तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो मुझे इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए अच्छी नज़र आ रही हैं, ठीक नज़र आ रही हैं, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। ओके, हाँ थोड़ा रफ एनर्जीज हैं, नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, जल्दी जल्दी एक्शन लेंगे मगर कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेंगे, कभी कभी सेल्फ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो तो थोड़ा डिपेंडेंसी कम कीजिए। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। मैं जाने से पहले एक और गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकालूंगी। यहाँ के बाद अगर आपने ये पाइल चुना था तो आप मेरा दूसरा वीडियो जाके देख सकते हो कि क्या वो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह पे मैंने लिंक दे रखा है, तो एक कनेक्शन बना रहेगा। वैसे वो वीडियो अलग है, ये वीडियो अलग है, लेकिन अगर आपकी ये रीडिंग मैच करी है या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको और मिलने थे मगर छूट गए, तो आप दूसरे वाले को भी जाके कंटिन्यू कर लो। ओके, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक मैसेज कार्ड मुझे आपके लिए निकालना है, तो मैं देखती हूँ कुछ मैसेजेस तो मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं। अब मैं लास्ट देखती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, तो माइस। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि अभी कोई बाहर का इंसान, कोई छुपा हुआ इंसान हो सकता है आपके रिलेशनशिप में को ख़राब करना चाहता, तो उस इंसान से अपने रिलेशनशिप को बचा के रखें। ये वो लोग होंगे जो आपके रिश्तों को बिखरा तो देंगे मगर फिर एक जगह पे करने को नहीं आएंगे, तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। ओके, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड दूसरा वाला वीडियो भी देख लें। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं जो कि है लिलीज़। तो देखते हैं कि लिलीज़ के लिए क्या आता है, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। ओके, तो आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। तो देखिए, जहाँ तक बात है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब एट प्रेजेंट आपके पार्टनर के माइंड में, क्योंकि आपके स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी आपके पार्टनर आपको लेकर के किसी बात में बहुत स्ट्रेस में होंगे। कोई एक ऐसी फीलिंग होगी, कुछ हर्ट फीलिंग्स हैं, मे बी आपने उनको जाने या अनजाने हर्ट कर दिया हो। ओके, मे बी आपके बिना रहना, या आप अगर मान लीजिए आपने प्लेस चेंज कर लिया है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या आपके कोई फाइट हुआ है, या आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, तो वो बहुत टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ओके, एंड इस दुख में रहते हुए ये पर्सन लैक ऑफ स्लीप से भी होके निकल के जाएगा। ओके, बहुत कम सोएंगे, अगर सोएंगे भी तो इनकी नींद अच्छी तरीके से पूरी नहीं होगी, और पर्सनल लाइफ में भी इनके बहुत सारे टेंशन्स रहेंगे। ओके, बहुत टेंशन रहेंगे। हो सकता है ये कुछ चाहते हो आपसे और आप वो नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए भी ये टेंशन में रहते होंगे, या आप किसी टेंशन में हो, आपने इन्हें बताया तो ये भी टेंशन में रहते होंगे। मगर ऊपर ऊपर से जो ऊपर ऊपर की एनर्जी है, एक तो पहले मैं बता देती हूँ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो ये अनहैप्पी बहुत रहते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से दे ट्राई टू बी लाइक कि इनको कुछ नहीं हुआ है। ओके, और ये धीरे 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 करके आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। कुछ आपको लगता होगा कि हाँ ये तो ग्रज रखते हैं आपके अगेंस्ट, नहीं, ये आपके अगेंस्ट ग्रज नहीं रखते हैं। बहुत फ्रैंकली मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके अगेंस्ट ग्रज नहीं रखते हैं। ये आपके दुखी होने से ये पर्सन दुखी हो जाता है, मगर ये बता नहीं पाते हैं एक बार में। ओके, क्योंकि शायद इन्हें बचपन से कोई ऐसा मिला नहीं होगा, या लाइफ में कभी कोई ऐसा मिला नहीं होगा जो इनके इमोशंस को बैठ के सुनने में इंटरेस्टेड रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं अपने इमोशंस अपने तक रखते हैं, और उन्हीं कुछ इमोशंस का जो अंबार लगता जाता है ना, अंदर भंडार बनाते जाते हैं हम लोग, तो वो फिर ऐसे निकलेगा कि थोड़ा पॉइंट्स को मन में रख के और एक एक करके वो बताएंगे आपको कि यू डिड दिस थिंग रॉन्ग, आपने ये चीज़ गलत कर दी। ओके, पावरफुल पर्सन है। ओके,
एंड आपकी हेल्प करने को भी बहुत रहेंगे, बट आपको एक ट्रस्ट नहीं हो पाता इस पर्सन पे। आपके एनर्जीज में आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको ट्रस्ट इस पर्सन को करना चाहिए। इंटेलिजेंट हैं, लॉजिकल हैं, ओके, और थोड़ा रिलेशनशिप में होते हुए भी डिटैच्ड भी है। तो ये डिटैचमेंट आपको परेशान करेगी, आपको ऐसा लगेगा, ओके। तो आपको प्यार में होते हुए इस पर्सन से बहुत डिटैच्ड लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा डिटैच्ड रहते हैं। अब ये देखिए, ये इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से हो सकता है, क्योंकि ये आपके ही साथ नहीं बट सबके ही साथ थोड़ा डिटैच्ड रहने की कोशिश करते हैं। दिमाग चलता है तो हमेशा दिल की बात नहीं सुनते हैं, दिमाग में भी जो आइडियाज़ आते हैं उसको भी फॉलो करते हैं ये पर्सन, ओके। लीगल मैटर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, या किसी भी मैटर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये किसी के फादर हो सकते हैं, या तो आपके बच्चों के, या मदर भी हो सकते हैं, या तो आपके बच्चों के, या तो किसी और के बच्चों के, बट पॉसिबिलिटी है, ओके। देन इज प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं बहुत अनएक्सपेक्टेड नेचर आपको देखने को मिला है ओवर द ईयर्स, मगर एक लाइन बहुत सिमिलर फॉलो करी है कि इस पर्सन के अंदर बुद्धि है, ओके। तो इनके जो इमेच्योर एक्टिविटीज़ भी है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई बुद्धू से इंसान है, इन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, ओके। और ये जिसको पसंद करेंगे, ये जिसको लाइक करेंगे, या अगर ये किसी से नफरत करेंगे तो ये उस पर्सन पे थोड़ा नज़र रखने की कोशिश करेंगे। या ऐसे भी इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, जब आप उनसे मिलते हो वो एक नज़र में आपको ऊपर से नीचे तक आप किस टाइप के पर्सन हो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, किस टाइप का आपका नेचर होगा, आपको जज कर लेते हैं, ओके। गॉसिपी हैं, थोड़ा बात वगैरह करेंगे, ओके। और बहुत आइडिया रखते हैं, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, तो इनको आइडिया होता है जिस भी सराउंडिंग में ये होते होंगे। तो लाइक अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप किसी और बात पे गुस्सा कर रहे हो, अगर उसके पीछे कोई छुपा कोई और रीज़न है जो मे बी आपको खुद को ना पता हो, मे बी आप उस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको खुद को आइडिया ना हो, तो इनको आइडिया रहेगा कि ये इस बात पे नहीं, इस बात पे लड़ाई हो रही है। और फिर बाद में वो आपको ये चीज़ समझा भी देंगे कि आप इस चीज़ से नहीं, इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड थे, ओके। एंड अगर ये चाहेंगे ना तो लड़ाइयों को एकदम मैजिकली सॉल्व कर सकते हैं, मैजिकली। तो हमेशा पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो इस टाइप के लोगों से सजेशंस बहुत अच्छे मिलते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए, बहुत ज़्यादा, ओके। तो ये पर्सन टेंशन में है। एट द सेम टाइम ये भी चांसेस बनते हैं कि कहीं ना कहीं इनके साथ ही साथ कोई मैरिज की एनर्जी भी चल रही है। तो या तो इनके घर में किसी की शादी हो, इनकी खुद की शादी हो रखी हो, या इनकी शादी होने वाली हो, ओके। और ये पर्सन देखिए, ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव बहुत होगा, एंड ये नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एंड करे, मगर हो सकता है कि आप इनसे पोजीशन वाइज, मनी वाइज, एजुकेशन वाइज किसी चीज़ में आप ऊपर हो, तो इनको ऐसा लगता होगा कि शायद ये आपको उस टाइप की लाइफ नहीं प्रोवाइड कर सकते जिस टाइप की लाइफ आपकी है, ओके। तो ये आपको एक तरीके से कहो तो इनको लगता होगा कि मैं इसे फंसा रहा हूँ, या मेरे वजह से ये पर्सन लाइक झेल रहा है। तो ये चीज़ ये नहीं चाहते हैं। तो अगर ये आप इस पर्सन के साथ हो तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट करके आपको एक लग्जरियस लाइफ देना चाहेंगे। ये पर्सन खुद गरीबी में रह सकता है, खुद एक सेट ऑफ कपड़ों में रह सकता है, मगर आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो एक फियर भी है इनके मन में कि कहीं चीज़ें एंड ना हो जाएं। बहुत जो लोग हैं यहाँ पे, उनके बीच में किसी टाइप का सेपरेशन, बात नहीं होना, साथ रहने के बावजूद भी बस काम से काम तक बात होना, इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। तो इनका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता होगा, बहुत दुखी रहते होंगे, बहुत परेशान रहते होंगे, ओके। फिर जो दूसरी बात है कि मैरिज की एनर्जी है, फिज़िकल एनर्जी है आप दोनों के बीच में, तो आप लोगों की रोमांटिक लाइफ भी काफ़ी अच्छी रही होगी, आप दोनों के बीच में रोमांस काफ़ी अच्छा रहा होगा। अगर आप लोग फिज़िकल रोमांस तक नहीं पहुंच पाए, ओके, ओके, तो अगर आप लोग नहीं भी उस एनर्जी पे पहुंच पाए बिकॉज आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था,
तो भी आप लोगों का जो रोमांटिक टॉक होगा वो बहुत फ्रीक्वेंट होगा और बहुत ज़्यादा होगा। किसी टाइप का मैसेज या कम्युनिकेशन आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या आपके फ़ोन पे हो। बहुत फास्ट एनर्जी है, क्विक एनर्जी है, जो भी होगा बहुत जल्दी जल्दी होगा। एक नेगेटिव एनर्जी भी आप लोगों की रन कर रही है, तो थोड़ा संभल के रहें, कोशिश करें कि कोई लड़ाई वगैरह ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ओके। और जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हैं वो टेंशन ना लेने की कोशिश करें। 3 ऑफ कप्स, तो आपके साथ रहते हुए इस पर्सन ने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत ग्रोथ किया है। और आप जब इनसे मिले होगे या जब आप इनके लाइफ में आए होगे, तब से अब तक इनकी एनर्जीज़ में बहुत ग्रोथ आया है। ओके। आप इनसे किसी ऐसे जगह पे मिल सकते हो जो कॉलेज हो, स्कूल हो, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हों, आपके ऑफिस में, इस टाइप के किसी एक जगह पे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके। बहुत लोग एक दूसरे से मैरिड भी हो गए इस सिचुएशन में। तो एक फेवरेबल सिचुएशन था, आप लोग मिले एंड आप लोगों को प्यार हुआ एंड बहुत अच्छा लगा। एक दूसरे की नेगेटिविटीज़ पे ध्यान नहीं दे करके, एक दूसरे के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे ध्यान नहीं दे के एक दूसरे के लिए आप खड़े हुए। ओके। और आप दोनों को ही पसंद है थोड़ा सोशल रहना, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करना। तो ये पर्सन जो है, ओके, तो तब से अब तक इनकी एनर्जीज में लाइक बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके लाइफ में हुई हैं। ओके। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल होंगे, इन्होंने जो भी गलतियां की हैं उन सब चीज़ों के लिए, जो भी गलतियां इनसे हुई हैं आपके साथ होते हुए, आपके साथ रहते हुए, ये सारी चीज़ें अब इनको अपने लिए भी याद आती होंगी। ये अपनी गलती एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि ये अपनी गलती एडमिट नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, क्यों आप लोगों की इमोशनल लाइफ आज इस पॉइंट पे आके खड़ी है, ये सारी चीज़ें इनको पता होंगी, इनको आइडिया होगा। ऐसा नहीं है कि इनको आइडिया नहीं है। ओके। तो ये एक फैक्टर यहाँ पे हो गया। तो देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो आपके एनर्जीज लाइक बताना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये दिन रात काम करते हैं ताकि आपको खुश रख सकें, फिर भी कुछ कुछ हो जाता है जिसकी वजह से ये खुश नहीं रख पाते हैं। बहुत मेहनत करके ये पर्सन ऊपर उठा है, इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। ओके। और आप दोनों के बीच में फिर से एक न्यू बिगनिंग तो होगी। ओके। बहुत एनर्जी से आइडियाज़ फ्लो कर रहे हैं, मगर देखिए, अगर आप लोग नेगेटिव एनर्जी हटाने में सक्सेसफुल नहीं रहे, लाइक अगर आपने इस पर्सन को अपनी बातें नहीं समझा पाए, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अपनी बातें क्लियर कीजिए, आप अपने रिलेशनशिप को क्लियर सही कीजिए, क्योंकि आपके साथ होते हुए वे पर्सन खुश है और आपके साथ नहीं होते हुए ये पर्सन दुखी है। तो इनको लगता होगा कि पास्ट में आप लोग कितने खुश थे, अभी इतने खुश क्यों नहीं हो, ये बार बार इनको ऐसी फीलिंग आती होगी। ओके। तो अब ये नहीं देख पा रहे हैं कि अब सिचुएशंस चेंज हो गए हैं, तो खुशियाँ भी अब थोड़ी बदल गई हैं। मे बी उस टाइम आपका रिलेशनशिप नया था, आप लोग फ्रिक्वेंटली एक दूसरे से हद से ज़्यादा बातें करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, इनके वर्क लाइफ डिमांड्स हैं, आपकी लाइफ के बहुत सारे डिमांड्स हैं, तो आप वही सेम तरीके से इनको प्यार नहीं दे पा रहे हो जिस तरीके से आप दिया करते थे। तो डैट डजंट मीन्स कि आप इनसे प्यार ही नहीं करते हो, कहीं से भी इसका ये मतलब नहीं है। ओके। लेकिन ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, इनको वही लव चाहिए, वही केयर चाहिए, वही कंसर्न चाहिए। ओके। तो ये एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए हैं। तो देखते हैं कि और क्या आता है आपके लिए। तो एक ये है, योर बॉडी इज़ अवे फ्रॉम मी बट देयर इज़ अ विंडो ओपन फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स। तो हो सकता है ये फिज़िकली आपसे दूर हो, किसी अलग जगह पे हो, या लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनका और आपका जो टाइम है वो एक दूसरे से दूर दूर व्यतीत होता हो, मगर जो दिल है उसमें कहीं ना कहीं आप ही हो। ओके। तो वो एक विंडो है दिल के अंदर, एक जगह है दिल के अंदर जो किसी को नहीं देंगे। फिर आता है प्रे एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। प्रेयर्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए, सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो इससे पहले कि आप जाओ, मैं आपके लिए एक लास्ट मैसेज कार्ड निकालूंगी। ओके। जो आपके लिए एज अ गाइडेंस एक्ट करेगा। ओके।
तो देखिए, एक वीडियो मैंने और बनाया है कि क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया है, तो आप वो भी वीडियो जा कर के देख सकते हो। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मून, ओके, तो मून इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है। और एंकर, इस रिश्ते को जोड़ के रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका मन ये कहता है कि नहीं, अब आज़ाद हो जाना ही बेहतर है, तो आप फिर इससे निकल जाइए। मगर अगर आपका मन, आपका अंदर गट फीलिंग अगर आपको ऐसा कहता है कि नहीं, इसमें रुके रहना चाहिए, तो इसको रोकने के लिए एफर्ट्स डालना शुरू कर दीजिए। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड एट द सेम टाइम अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। तो चलिए मैं चलती हूँ। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।